नमस्कार दोस्तों, इफ़िशियंसी की क्लास 2 आज हम शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कट का प्रयोग क्या होता है, पेस्ट का प्रयोग क्या होता है, कॉपी का जो प्रयोग है डॉक्यूमेंट में कैसे किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है हमने सीखा था। ठीक है, हमने सीखा था कि किसी भी पैराग्राफ की शब्द की फ़ॉन्ट हम कैसे चेंज करते हैं, किसी भी शब्द को हम बोल्ड कैसे करते हैं, गहरा कैसे करते हैं। साथ ही हमने सीखा था कि किसी भी शब्द को इटैलिक कैसे किया जाता है और उसको अंडरलाइन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आगे वाले टैब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम अंडरलाइन से शुरू करेंगे क्योंकि अंडरलाइन से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन की हम बात करें तो अंडरलाइन आपकी बेसिकली किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को, डॉक्यूमेंट को जो है अंडरलाइन करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अंडरलाइन आपकी बहुत प्रकार की होती है। जिसे आपको बोला जाए कि दूसरे पैराग्राफ को जो है अंडरलाइन कीजिए, तब तो आप जो है आपको क्या करना है, आपको बोला जाए कि दूसरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए, तब तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बाहर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बोला जाए कि अंडरलाइन को थिक अंडरलाइन दीजिए या डबल अंडरलाइन कीजिए या डॉट अंडरलाइन दीजिए, ये हो गए अंडरलाइन के नाम। जब आपको अंडरलाइन के नाम के लिए बोला जाए, पर्टिकुलर नाम आपको दे दिए जाए, तो आपको यहाँ पे जाना है। ये छोटी सी एरो आपको दिख रही होगी, इस छोटी सी एरो में आपको जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी डबल लाइन अंडरलाइन है। जैसे ही आप लाइन पर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ आ जाएगा, शो हो जाएगा। ये हो गई आपकी डबल अंडरलाइन। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है कि ये देखो थिक अंडरलाइन हो गई। उसके बाद आपकी ये डॉटेड अंडरलाइन हो गई, ये हो गई आपकी डैश अंडरलाइन हो गई। तो ये बहुत टाइप्स की क्या है, आपकी अंडरलाइन है। ठीक है, बेसिकली आपको नॉर्मली अंडरलाइन का ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम अंडरलाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, थिक अंडरलाइन। तो आपको यहाँ से जो है वो नाम पढ़कर आपको उसको कर देना है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि दूसरे डॉक्यूमेंट को डबल अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अंडरलाइन में चलेंगे और यहाँ पे जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ हमें डबल अंडरलाइन जहाँ दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक कर देंगे, तो हमारा दूसरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, पैराग्राफ को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। दोस्तों साथ ही आपसे अंडरलाइन में कलर करवाया जाता है। मान लीजिए पहले पैराग्राफ को जो है आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है और उसमें कलर भी करना है। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। ये आपकी डबल अंडरलाइन सेलेक्ट हो रखी थी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, ये डबल अंडरलाइन हो गई। अब कलर के लिए बोला है तो आप यहाँ पे जाओगे नीचे ही नीचे, तो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन कलर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप जो है कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको ये जो स्टैंडर्ड कलर दिए गए हैं यहीं से आपसे जो है कलर का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया। तो यही जो है कलर्स आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। हालांकि आपको जो है गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, ये कलर भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बहुत सारे कलर्स मेकिंग टिप्स लेंगे, सीखेंगे कैसे कलर्स बनाए जाते हैं। आपको अभी इतना रखना है कि यहाँ से आपको अभी अपनी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, मान लीजिए हमें ब्लू कलर करना है इस डबल अंडरलाइन में, तो यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर देंगे और जो हमारी अंडरलाइन थी वो क्या हो गई, ब्लू कलर की हो चुकी है। तो ऐसे किसी भी अंडरलाइन को हम जो है अंडरलाइन देने के बाद क्या कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अंडरलाइन से आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ABC लिखा हुआ है और उसको जो है काटा गया है। तो इसका मतलब होता है किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को क्या करना, स्ट्राइक थ्रो करना, काटना। क्या करना, स्ट्राइक थ्रो करना, काटना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अगर आपको बोली जाए स्ट्राइक थ्रो, ये शब्द आपको जो है एग्ज़ाम में पेपर में लिखा हुआ मिलेगा 101%। तो आपको बोला जाए फर्स्ट डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड को, मान लीजिए डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड को या पहले पैराग्राफ के पहले शब्द को स्ट्राइक थ्रो कीजिए। ठीक है, तब तो हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मली बाहर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो शब्द था हमारा वो क्या हो गया, कट गया है। ठीक है, यानी कि किसी भी लाइन से कट हो गया है। उसके बाद किसी पैराग्राफ को बोला जाए, मान लीजिए पहले पूरे पैराग्राफ को हमें क्या करना है, स्ट्राइक थ्रो करना है। तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा,
स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ हमारा कट जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हुई बात स्ट्राइक थ्रो की। स्ट्राइक थ्रो आपका जो है मैन्युअली जो है आपका, एक तो होता है सिंगल स्ट्राइक थ्रो यानी कि नॉर्मली स्ट्राइक थ्रो जो बाहर दिखाई देता है, एक होता है आपका डबल स्ट्राइक थ्रो। क्या होता है दोस्तों? डबल स्ट्राइक थ्रो। वो हमें मिलेगा फ़ॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, उसकी हम बात यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, एक तो सिंगल लाइन से काटना हो गया, ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्ट्राइक थ्रो। एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रो, जिसमें कोई भी वर्ड या कोई भी पैराग्राफ क्या होता है दोस्तों, 2 लाइन से काटा जाता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये आपको छोटी सी एरो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गया आपका स्ट्राइक थ्रो, आप यहीं से भी कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो स्ट्राइक थ्रो। और डबल स्ट्राइक थ्रो के लिए बोला जाए तो डबल स्ट्राइक थ्रो जो है आपको यहाँ से करना है। इस पर राइट क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। आप देख सकते हो 2 लाइन से हमारा पैराग्राफ क्या है जो काट दिया गया है। तो ये होता है आपका डबल स्ट्राइक थ्रो। अब आपको डबल फॉर्मेटिंग दी जाए, मान लीजिए इसमें डबल स्ट्राइक थ्रो है तो इसको हटाना है, हमें रिमूव करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डबल स्ट्राइक थ्रो को जो इफेक्ट है उसको रिमूव कीजिए, तो उसके लिए भी वही तरीका, हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी पैराग्राफ के लिए बोला है। उसके बाद हमें रिमूव करना है, तो जहाँ से हटाया है, जहाँ पे लगाया है वहीं से क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट भी हट जाएगा। तो नॉर्मली हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो डबल स्ट्राइक थ्रो हमने क्लिक किया था वहाँ पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। देन उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा जो डबल स्ट्राइक थ्रो था, इफेक्ट था, वो यहाँ पे हट गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुई डबल स्ट्राइक थ्रो और स्ट्राइक थ्रो की बात। स्ट्राइक थ्रो के लिए बोला जाए तो नॉर्मली सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है स्ट्राइक थ्रो पे। ठीक है, और डबल स्ट्राइक थ्रो के लिए बोला जाए तो नॉर्मली पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, देन डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। स्ट्राइक थ्रो के आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सब स्क्रिप्ट। क्या दिखाई दे रहा है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों, हम साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें एक आधार होता है। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O। तो H2 फॉर्मूला साइंस में ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, उसमें जो 2 होता है वो कहाँ आता है, H के नीचे आधार में आता है। तो उसकी स्थिति में जो है हमें सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमें नीचे लाना है तो नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये मैनुअली जो है अपने फॉर्मूले होते हैं साइंस में, वहीं लिखने के लिए काम में लिया जाता है, क्या, सब स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। आगे हम बात करें दोस्तों, ये तो हो गया सब स्क्रिप्ट। आगे हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। अगला ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें x² लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। इसका मतलब होता है हम गणित में कोई भी घात लगाते हैं या फिर कोई भी वर्गमूल हम जो चीज़ करते हैं तो वो होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, यानी शब्द के ऊपर कोई भी शब्द लिखना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे लिखना है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 लिखना है तो 2 और 4 लिख देंगे अपन। ठीक है, अब जिस भी अक्षर को या जिस भी संख्या को हमें ऊपर करना है, ऊपर ले जाना है, पावर में ले जाना है, उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम चले जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट पर। तो ये लिख गया हमारा 2 की पावर 4। ठीक है, क्या लिख गया हमारा 2 की पावर 4। तो ऐसे जो है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर डायरेक्ट बोला जाए कि दूसरे पैराग्राफ को सब स्क्रिप्ट कीजिए, सुपर स्क्रिप्ट कीजिए, यह चीज़ पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो सकती है, एग्जाम में आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ को सब स्क्रिप्ट करना है, तब तो हम नीचे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। और आपको सुपर स्क्रिप्ट के लिए बोला जाए तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की
बात। ठीक है, आगे हम चलते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। इनको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, यानी कि ग्रो यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज और श्रिंक फॉन्ट यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज। यानी किसी भी फॉन्ट साइज को हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम यहाँ से मैनुअली बढ़ा सकते हैं, और कम करना है तो यहाँ से मैनुअली कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमें पर्टिकुलर जो है फ़ॉन्ट साइज़ लिख कर दे दे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके फर्स्ट पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ आप जो है 13 कीजिए, 13 कीजिए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और 13 के लिए बोला है तो ये हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ टाइप करते हैं मैन्युअली, यहाँ पे 13 टाइप करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारे पहले पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो यहाँ, या यहाँ पर जो है दोस्तों आपको अगर 13 दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से बेसिकली सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से मैन्युअली टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को या पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, डॉट अंडरलाइन कैसे की जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी। दूसरी चीज़ हमने सीखी स्ट्राइक थ्रो करना, किसी भी शब्द को, पैराग्राफ को कैसे काटा जाता है एक लाइन से, सब स्क्रिप्ट करना, फॉर्मूला लिखना हमने सीखा, स्क्वायर में किसी चीज़ को लिखना हमने सीखा, किसी फ़ॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना हमने सीखा। अगर हमें पॉइंट में फ़ॉन्ट साइज़ दी जाती है तो उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। 10.5 दे रहा है तो 10.5 लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10.5 लिख के हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। 9.5 बोला है या 12 13 ऐसे पॉइंट में भी अगर कोई फ़ॉन्ट साइज़ दी जाती है तो वो भी हम यहाँ पे टाइप करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।